हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग दोस्तों। कैसे चल रही एग्ज़ाम प्रिपरेशन दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मई में आपके एग्ज़ाम होंगे एक्सटर्नल। तो आज का क्लास हमारा सेकेंड ईयर से रहेगा। सेकेंड ईयर में हम बात करने वाले हैं कोर्स 7 में। ठीक है, क्लास रहेगा हमारा सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर में हम बात करेंगे कोर्स 7 पर। कोर्स 7 में हम कर रहे हैं एजुकेशन एजेंसीज का क्या रोल है एजुकेशन में। ठीक है ना। तो बहुत सारी एजेंसीज हैं, हम एनसीईआरटी में बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे एससीईआरटी में। ठीक है, यूनिट है हमारा 3। ठीक है, और जो टॉपिक है हमारा यूनिट 3 का 3.4 है, रोल ऑफ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम करेंगे एससीईआरटी। ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक दोस्तों, 1 नंबर में तो हमारी फुल फॉर्म ही आ जाती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में लिख सकते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक, तो देखिए दोस्तों, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसकी क्या भूमिका है, मतलब एजुकेशन में एससीईआरटी क्या भूमिका निभाता है, क्या करता है, क्या कार्य है इसके। अच्छा, ऐसे भी पूछ सकता है एससीईआरटी की भूमिका क्या है, शिक्षा में एससीईआरटी की भूमिका क्या है। प्रश्न आपको इस तरीके से भी आ सकता है। प्रश्न आपको ऐसे भी पूछ सकता है एससीईआरटी के कार्य क्या है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका प्रश्न किसी भी तरीके से आए, इस तरीके से उसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कह रहे यह एक शीर्ष निकाय है जो राज्यों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काम करता है। जैसे एससीईआरटी अभी हमने किया था, तो वो भी क्या है, शिक्षा के लिए काम करता है, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए काम करता है। ठीक है, शिक्षा के लिए नए नए स्रोत लेके आता है। ठीक है ना, और नई नई रिसर्च करता है, नई नई टेक्नोलॉजी देता है। सेम वैसे ही एससीईआरटी करता है। कह रहे हैं इसकी स्थापना 1994 केरल में हुई थी। ठीक है, यह एक स्वास्थ्य निकाय है जिसे प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी शैक्षणिक कार्यक्रम योजना बनाने और कार्यान्वयन करने और मूल्यांकन करने के लिए सौंपा गया है। देखिए, इस एससीईआरटी आपको कभी 1 नंबर में पूछ सकता है कि एससीईआरटी का क्या कार्य है, तो सीधा सीधा यहाँ से लिखेंगे, यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना बनाने और कार्यान्वयन करने और मूल्यांकन करने का कार्य करता है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन करने का कार्य करता है। कार्यान्वयन का मतलब हो गया कोऑर्डिनेट करना या किसी प्रोसेस चलाएगा ना। ठीक है, कार्यान्वयन करना। कह रहे हैं एससीईआरटी स्कूल शिक्षा के शैक्षणिक पहलुओं से संबंधित है। किसके? स्कूली शिक्षा के शैक्षणिक पहलुओं से संबंधित है, जिसमें पाठ्यक्रम तैयार करना, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षकों और पुस्तिकाएं और शिक्षक प्रशिक्षण तैयार करना शामिल है। वो कह रहे हैं कि एससीईआरटी में क्या है, स्कूली शिक्षा के शैक्षणिक पहलुओं से संबंधित है, जिसमें बता रहे हैं कि करिकुलम बनाते हैं, करिकुलम योजना बनाते हैं, करिकुलम तैयार करते हैं। ठीक है ना, पाठ्यक्रम तैयार करना, पाठ्यक्रम योजना बनाना, उससे संबंधित विषय वस्तु तैयार करना, उससे संबंधित शिक्षा सामग्री तैयार करना, उससे संबंधित शिक्षा टेक्निक, जितनी भी चीजें आती हैं वो एससीईआरटी के अंदर आती है। क्या है, शिक्षा प्रशिक्षण तैयार करना भी इसमें शामिल है, यानी कि टीचिंग ट्रेनिंग भी इसमें शामिल है। ये स्कूली शिक्षा से संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। समझ रहे हैं, कह रहे हैं यह स्कूली शिक्षा से संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार को यह सलाह देता है। एससीईआरटी की भूमिकाएं क्या क्या है, देखिए एससीईआरटी की भूमिकाएं या हम कह सकते हैं कार्य। एससीईआरटी की भूमिकाएं कह रहे कार्यशालाओं में दृष्टिकोण सेमिनार की तुलना में अधिक व्यवहारिक होता है। ठीक है, कार्यशालाओं में दृष्टिकोण सेमिनार कह रहे अधिक व्यवहारिक होता है। ठीक है, कक्षा शिक्षण की व्यवहारिक समस्याएं जैसे पाठ्य योजना, पाठ्यक्रम निर्माण आदि पर गहन विचार करने के लिए कार्यशाला आयोजित करना। वो कह रहे हैं बहुत सारे वर्कशॉप को बनाती हैं, अलग अलग तरीके के वर्कशॉप हैं, जिसमें क्या कह रहे हैं कि कार्यशालाओं में दृष्टिकोण सेमिनार, वो कह रहे हैं अप्रोचेस। ठीक है ना, बहुत सारे सेमिनार्स लेके चीज का एक टॉपिक पे अप्रोचेस लेके कह रहे हैं जिसमें अधिक व्यवहारिक होता है, यानी कि व्यवहारिक का मतलब हो गया आमने सामने वर्कशॉप का अटेंड करना, जिसमें टीचर होंगे, ट्रेनर होंगे। ठीक है, कक्षा शिक्षण की व्यवहारिक समस्याएं जैसे पाठ्य योजना बनाना,
पाठ्यक्रम बनाना, पाठ्यक्रम निर्माण करना आदि गहन विचार करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं व्यवसायिक शिक्षकों के लिए कार्यशाला उद्देश्य शिक्षकों को गतिविधि आधारित दृष्टिकोण पर आधारित प्रश्नों को तैयार करने के लिए प्रेरित करना। वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यवसायिक शिक्षकों के लिए, यानी कि बहुत सारे प्रोफेशनल वो कह रहे हैं कि ऐसी कार्यशाला बनाते हैं जिसमें क्या शिक्षा के उद्देश्य के लिए अलग अलग गतिविधि बनाना, उन पर आधारित दृष्टिकोण पर आधारित प्रश्नों को बनाना जो शिक्षा से संबंधित हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ठीक है, कह रहे कार्यशाला में 19 व्यवसायिक विषय प्रतिनिधियों में भाग लिया, यानी कि 19 प्रकार के व्यवसायिक होते हैं जो अलग अलग विषय से होते हैं। जैसे हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, या अलग अलग विशेषज्ञ हो गया, ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं नमूना प्रश्न पत्र और निर्देशित तैयार करने के लिए कार्यशालाओं में कक्षा, ठीक है, कह रहे हैं 10th क्लास, कह रहे हैं विशेष विद्यालय के लिए कि सभी विषयों के प्रश्नों और पत्र दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कार्यशाला तैयार की गई है। उनका मतलब है नमूना, किसी भी सैंपल के लिए, किसी भी प्रश्न पत्र का कोई सैंपल बनाते हैं। नमूना का मतलब है कि किसी भी प्रश्न पत्र का वो सैंपल बना रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं बहुत सारे गाइडेंस होते हैं, जिसमें कह रहे हैं जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि बोर्ड का एग्जाम होता है वहाँ 10th क्लास से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 10th क्लास के लिए कोई एक क्वेश्चन पेपर का मॉडल बनाना, जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे प्रश्नों से संबंधित बहुत सारे इंस्ट्रक्टर होंगे, उसमें एक्सपर्ट होंगे, उसमें क्या करेंगे कि एक वो मॉडल पेपर तैयार करेंगे। ठीक है, प्रशिक्षण समन्वय, ठीक, शिक्षक शिक्षा विभाग DTE का कार्य क्षेत्र TTI और DTI के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, ये भी इसका एक कार्य है, जिसमें कह रहे हैं सभी प्रकार के टीचरों को, सभी प्रकार के विषयों से संबंधित सभी टीचरों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, अलग अलग प्रकार के विषय से संबंधित वर्कशॉप करना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं किशोर स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम AHIEP पर प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास के लिए कार्यशाला 25 अगस्त 2000, ये कुछ यहाँ पर गलत 25 अगस्त है, 25 अगस्त 2011 तक आयोजित की जाएगी। ठीक है, पुराना दिया गया है कि 2011 तक आयोजित की जाएगी, इसका मतलब ये हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं बीएड कॉलेजों के प्राचार्यों के लिए वकालत कार्यक्रम आयोजित करना, जिसमें बीएड कॉलेजों के लिए प्राचार्यों के लिए एक दिवसीय बैठक बुलाई गई ताकि उन्हें जनसंख्या, शिक्षा और आवश्यकता के महत्व को अवगत कराया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं उच्चतर माध्यमिक SRG प्रशिक्षण वर्ष 2011 से 2012 के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए SRG प्रशिक्षण विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये 2027 के लिए हो गया है। ठीक है, न्यू अगर हम बात करें अभी ट्रेंड में तो 2027 के लिए हो गया, अभी 25 चल रहा है, 2027 के लिए हो गया। नया क्या होगा वो आने पर बात। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पता चलेगा। ठीक है, तो SCRT के कार्य और SCRT की शिक्षा के लिए ये भूमिकाएं निभाता है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो गए, सेकेंडरी स्कूल हो गए, ठीक है, वो कहीं स्नातक विद्यालय के लिए भी बोला गया है। ठीक है, ग्रेजुएट कॉलेज बोल रहा है। ठीक है, सभी के लिए जो उसके कार्य हैं और उसकी भूमिका है। ठीक है, तो 5 नंबर के लिए आपका ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। एग्जाम की डेट शीट अगर मैं बात करूं, अभी क्या चल रहा है, मार्च, अप्रैल में आपकी आ जाएगी और मई में आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है या कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे।